बाल मुकुंद और 3-4 अज्ञात के खिलाफ झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और हमारे साथ आशुतोष महाराज हैं। इन्होंने वाद दाखिल किया था और वाद दाखिल करने के बाद जो पॉक्सो कोर्ट है उसने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और एफआईआर अब झूंसी थाने में दर्ज कर ली गई है। क्या कहेंगे महाराज? बिल्कुल एफआईआर दर्ज हो चुकी है और विवेचना प्रारंभ हो गई है। थोड़ी देर में हम लोग मौके पर जाकर नक्शा नक्शी बनवाएंगे। जहाँ पर ये कृत काम हुआ था, कुकर्म हुआ था, वहाँ का नक्शा पुलिस का हम लोग बनवाने के लिए अभी जाने लग रहे हैं और तमाम विवेचना शुरू हो गई है। और अब वह दिन दूर नहीं जब कालनेमी जैसे राक्षस जिन्होंने घिनौना काम किया है, भट्टुक जो नाबालिग भट्टुक है उनके साथ, सनातन भट्टुक है उनके साथ कुकर्म किया है, उन लोगों को जेल के अंदर रहना पड़ेगा। एफआईआर दर्ज हो गई है और अब अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा अदरक विवेचना में पूरा सहयोग करने के बाद हम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन न्याय यात्रा, जिसका उद्देश्य है कि जन जन तक पंचम तल अभिमुक्तेश्वरन की रंगरंगियों के बारे में बताना, इनके एसआईएससीओ के बारे में बताना, किस प्रकार ये कुकर्म बच्चों का वहां पर उस पंचम तल पे जो कमरा शीश महल बनाया है उस कमरे को दिखाना। और उस कमरे के पास जो इनका स्विमिंग पूल है जहाँ पर इनकी जो महिला मित्र हैं उनके द्वारा इनकी मालिश की जाती है, इनको नहलाया जाता है, वो सारी चीजें वहाँ पर दिखाया जाएगा। और उस यह यात्रा बनारस इनके विद्या मठ तक पहुँचने के लिए प्रारंभ की जाएगी। स्वामी अभिमुक्तेश्वर और उनके जो शिष्य हैं बाल मुकुंद, तो वो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो गई है, अब हम जांच के लिए तैयार हैं और दूध का दूध पानी का पानी होगा। वो एक कहावत सुनी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक कहावत है, सीधी सीधी है। अभी अभी 2 दिन पहले चिल्ला रहे थे कि हम एफआईआर हमारे खिलाफ नहीं दर्ज होगी, हमने कोर्ट में धारा 22 दे दी है, ये दे दिया है, वो दे दिया है। कहाँ चली गई तो धारा 22? कहाँ चले गए आपका धारा 22? आप तो बता रहे थे झूठा आरोप है। उसी न्यायालय ने, पॉक्सो न्यायालय ने साबित कर दिया कि आप दोषी हो। एफआईआर का आदेश उन्होंने दिया है और अब कहने लगे एफआईआर होगी तो अब जांच कर का विषय है। भाई अभी तक आप चिल्ला रहे थे कि एफआईआर दर्ज नहीं होने देंगे हम। कह रहे हर जांच के लिए तैयार है। जांच के लिए तो अब आप तैयार कहेंगे ही, और क्या कहेंगे बेचारे वो लोग। और हमें पता चला है रात दोनों मिलके गली मिलके रोए हैं, क्योंकि अब उनको दिख रहा है कि वो सब सीढ़ियां सामने आएंगी, वो सब नंग प्रदर्शन जो है वो हम लोग जल्दी ही पुलिस को भी देने जा रहे हैं। तो सब इनके प्रमाण हमारे पास है, जो गंदे काम करते थे हमारे पास है, जो शीश महल पे जो रंग रलियां मंगा मनाते थे बच्चों भटकुकों के साथ, जो गलत काम करते हो सब हम पुलिस को देने वाले हैं। आपके खिलाफ भी उन्होंने तमाम जो आरोप पत्र है वो दिखाए हैं कि और तमाम जो मुकदमे दर्ज हैं उनको और तमाम तरह से जो दोषी हैं उसका एक प्रमाण दिखाया है। हाँ, वह सूची जो दिखाई जा रही है 21 मुकदमों की, वह एक कंप्यूटर से इनके द्वारा तैयार कराई गई है जिसपे थाना कांडला की मोहर लगी है। उसी थाना कांडला में इनके तीनों शिक्षकों के खिलाफ और एक नामजद शिष्य है एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने, क्योंकि पुलिस ने कोई मोहर नहीं लगाई, पुलिस के यहाँ से कोई जारी नहीं हुई, वह सूची किसने बनाई? इन्होंने तो बनाई ना। अब यदि चलो मैं मानता हूँ अपराधी मैं हूँ, इनकी नजर में कह रहे अपराधी है मुकदमे है, तो अपराध तो इन्होंने किया है ना भटकुकों के साथ, उनको न्याय मिलना चाहिए ना। मैं न्याय अपने लिए कोई कह रहा हूँ कि मेरे साथ मैंने कुकर्म हुआ, अभी मैंने ऐसी बात तो नहीं कही ना। भटकुक के साथ जो भटुक है हमारे स्नातक भटुक, उनका बलात्कार हुआ है, कुकर्म हुआ है। अब उनको वे पीड़ित हैं और ये अपराधी हैं, ये साबित है। यदि मैं अपराधी होता तो मान्य न्यायालय में खड़ा हो सकता था। मैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाई कोर्ट में, मान्य हाई कोर्ट, मान्य सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह पैरवी कर रहा हूँ। क्यों नहीं मुझे जेल भेज देते? भेज दो यदि मुकदमा है तो, क्योंकि मुकदमा है ही नहीं। इस प्रकार के जो बताए जा रहे हैं सब फर्जी बातें हैं। अच्छा, जो 2 शिष्य बटुक आपके पास आए थे, तो आपके पास जो शिकायत की थी, अब कितने बटुक आपके पास हैं और ये कहाँ हैं? हमारे पास 2 भटुक शिष्य ने दीक्षा ले ली है और 5-6 हमारे संपर्क में हैं। 20 भटुक जो हैं वो इनके आश्रमों में हैं। हम अभी नहीं बता सकते किस आश्रमों में हैं। अभी जब पुलिस यहाँ पे जाएगी, विवेचना दिखाया जाएगा, तो सारे भटुकों के बयान होंगे, वहाँ के अध्यापकों के बयान होंगे, वहाँ के कर्मचारी जो हमारे से संपर्क में हैं, वह सब तमाम चीज़ें इनकी मिल रही है। रात भी रोए हैं, वो भी हमें पता चल गया है, उसकी भी सीडी हम जल्दी आपको देंगे। उन बच्चों ने किसी तरह से बनाई है कि जिस तरह रो रहे थे, किस तरह अपने याद कर रहे थे अपने गुरु स्वामी जी को कि हम बर्बाद हो गए हैं, ये हो गए, किसी ने हमारी पोल खोल दी, अपने लोगों से लड़ रहे थे। उस अभी जो इनका मुकुंदन है उसको भी धमका रहे थे कि तुमने आशुतोष को ज्यादा बढ़ावा दे दिया है, तुम्हारे मोबाइल से कहीं ना कहीं आशुतोष ने ले लिया होगा। तो ये तमाम चीजें वहां रात हुई है। महाराज क्या चाहते हैं आगे आप? हम न्याय चाहते हैं।
जो भट्टुक हैं हमारे, उनका न्याय चाहते हैं, उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। ये लोग हत्या कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, मेरी भी हत्या हो सकती है कभी भी। मैं किसी तरह से छुप-छुप के कहीं न कहीं न्यायालय के सामने और आप लोगों के सामने पैरवी कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार हमले करा चुके हैं हमारे ऊपर और हमले का मुकदमा भी थाना कांडला में दर्ज हुआ है। तो ये आशुतोष महाराज हैं, इनका साफ कहना है कि इन्होंने की जो एफआईआर दर्ज की है, अब इसके बाद न्याय यात्रा निकालेंगे और ये यहाँ से बनारस, विद्या मत। विद्या मठ बनारस तक जाएगी और तमाम खुलासे आशुतोष महाराज अभी करेंगे। माननीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो प्रयागराज द्वारा वादी श्री आशुतोष ब्रह्मचारी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस पर थाना झूंसी पर अभियोग पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया था, जिस पर थाना झूंसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग बनाम आरोपीगण अवि मुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है तथा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विधिपूर्ण विवेचना की जा रही है। विवेचना प्रचलित